कहते हैं जब शनि देव की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो राजा भी रंक बन जाता है, पर जब वो दृष्टि सम्राट विक्रमादित्य पर पड़ी तब शुरू हुई थी ऐसी लीला जिसने खुद शनिदेव को सोच में डाल दिया। उज्जैन का स्वर्णिम युग था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, धर्म और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में रोज न्याय होता था, लेकिन एक दिन दरबार में एक अजनबी ब्राह्मण आया। उसके हाथ में एक चमकता हुआ नीला रत्न था, नीलम। वो बोला, महाराज, ये शनिदेव का रत्न है, इसे धारण करने वाला 7.5 की अग्नि से गुजरेगा। राजा मुस्कुराए, अगर ये ईश्वर की परीक्षा है तो मैं इसका सामना करूंगा। उन्होंने रत्न धारण किया और उसी क्षण से शुरू हुई शनि की 7.5। पहले ही वर्ष में महल में आग लग गई। सोने चांदी के महल राख बन गए, खजाना खाली हो गया। मंत्री, सैनिक, प्रजा सबने साथ छोड़ दिया। विक्रमादित्य वनवासी हो चुके थे, पर उनके चेहरे पर शांति थी। वो बोले, अगर ये शनिदेव की इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूं। दूसरा वर्ष और भी कठोर था। भूख, प्यास और अपमान उनके साथी बन चुके थे। एक दिन वो एक लोहार के घर पहुंचे। लोहार ने कहा, अगर काम करना है तो मजदूर बनकर रहो। राजा ने हथौड़ा उठाया, पर उसी दिन दुर्भाग्य ने एक और प्रहार किया। राजा के हाथ से गलती से राजकुमार का आभूषण गिर गया। झूठा आरोप लगा, चोरी का, और सजा दी गई, हाथ काटने की। जब तलवार उठी, विक्रमादित्य बोले, हे शनिदेव, अगर ये आपकी परीक्षा है तो मैं सर झुकाकर स्वीकार करता हूं। उनके शब्दों से धरती भी थमसी गई। तीसरे वर्ष की एक रात लोहार की पुत्री ने स्वप्न में देखा कि शनिदेव स्वयं प्रकट हुए हैं। वो बोले, जिसे तुमने चोर समझा वह उज्जैन का सम्राट विक्रमादित्य है, मेरा परम भक्त। जाकर उसका सम्मान करो। सुबह होते ही सत्य सामने आया। राजा के कटे हाथ दैवीय प्रकाश से पुनः जुड़ गए। सारा नगर उनके चरणों में झुक गया। तभी आकाश से तेज प्रकाश उतरा। स्वयं शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, 7.5 सबकी परीक्षा लेती है। जो घमंडी होता है वो टूट जाता है, पर जो धर्म, भक्ति और विनम्रता से चलता है वही विजेता होता है। तुमने सब कुछ खोकर भी श्रद्धा नहीं खोई, इसलिए आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे राज्य में सदैव न्याय और समृद्धि बनी रहेगी। विक्रमादित्य ने फोल्डेड हैंड से कहा, प्रभु, यदि 7.5 ये सिखाती है कि अभिमान त्यागो और सत्य के मार्ग पर चलो, तो ये दंड नहीं, आपका आशीर्वाद है। शनिदेव मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। राजा लौटे, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं रहे। अब उनमें विनम्रता, अनुभव और भक्ति की गहराई थी। जब शनि की 7.5 आती है तब भाग्य नहीं, चरित्र की परीक्षा होती है, और जो सत्य पर अडिग रहता है उसे स्वयं शनिदेव भी झुककर आशीर्वाद देते हैं। प्रेम से बोलो, जय शनिदेव। अगर आपको ये दिव्य और सस्पेंस भरी कथा पसंद आई हो तो दिव्य भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर कथा में छिपा है एक दिव्य संदेश और जीवन का सच्चा अर्थ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमेशा प्रभु की शरण में रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।